बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं नब पे आपने पकड़ा है। बिकॉज़ ये मेरे को प्लीज़ 1 मिनट दीजिए नाविका जी, ये बहुत ज़रूरी है। आपने एकदम ठीक कहा। मैं आपको डेटा पहले भी दे चुका हूँ। बंगाल में जो मुस्लिम की स्थिति है, वो गुजरात के मुस्लिम्स को तो रहने दीजिए, बाकी इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं, उनसे कहीं बदतर है, बंगाल में, जहां बीजेपी ने आज तक अपनी सरकार नहीं बनाई है। तो ये कहना कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है और बाकी जगह मुस्लिम्स की स्थिति अच्छी है, एकदम सरासर गलत होगी। नंबर 2, मैंने आपको और डेटा दिया कि नरेंद्र मोदी ने जितना मुस्लिम्स के लिए किया और किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। पर मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं, भले ही कांग्रेस ओपनली अपीजमेंट करती है, मैंने बताया, लेकिन पिछले 10 साल से तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, बीजेपी की है। बीजेपी ने ओपनली अपीजमेंट भले ही नहीं की हो, लेकिन अपीजमेंट जो हुई है वो हटाई भी नहीं है। अगर ये हटाती तो जो सुप्रीम कोर्ट का ओवरटर्न किया शाहबानो जजमेंट, वो हटा देती, वो नहीं किया। वक्फ एक्ट को हटा देती, वो नहीं किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो डिस्क्रिमिनेट करता है हिंदूज, वो नहीं किया। आरटी का अमेंडमेंट 93 के साथ जो है वो हटाया नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो बीजेपी कह रही है कि आप कॉमन लॉज पर्सनल लॉज लाना चाहते हो, यूसीसी नहीं लाना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड में जो यूसीसी बीजेपी लाई है उसमें ट्राइबल्स एग्जेम्प्ट नहीं है? तो ये किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ जहां पे एक कम्युनिटी को आपने हटा दिया? अब मुस्लिम्स भी ये कह सकते हैं That is a debate. That is a debate for another day. But to do it only for appeasement, is that justified? Is a question that we ask the people of India. And Ajay Alok, the point here is, Anand Ranganathan आपके पीछे पड़े हैं कि आपने जो हटाना था वो भी नहीं हटाया. दूसरे आपके पीछे पड़े हैं कि आप चाहते ही नहीं कि मुसलमानों को कुछ मिले. अब where is the balance of न्याय going to stop? Well, Navika, the balance of Nyaya is always there when the Prime Minister Modi is there. We always believe Sabka Saath, Sabka Prayas, Sabka Vishwas, Sabka Saath. You cannot afford to ignore the 14.2% population of Muslims who are residing in this country, and not all of them. Majority of them think that India is their country and they love it. We are sure about that, and we are working for those. For few rogue elements, due to which the whole Muslim community comes under the scanner of other people, is basically because of political parties like Congress, Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal and all. But in vegetarian, they are Indian and the country's interest lies the supreme. So, Prime Minister always thinks to take everybody along, and that's why in all the developmental schemes you will see that the Muslims comes. Of course, the appeasement politics which has been there, like there has been demand of repealing the Places of Worship Act and other things which have been there, like Shahbano case, what he mentioned, Anand. All these things are there. But gradually it is sinking in the minds of people that yes, Muslims have been appeased for the last 60 years and at the same time exploited.